जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। ये है षष्ठी का वीडियो, लेकिन अपलोड हम इसको सप्तमी के दिन करेंगे। तो हमने षष्ठी का व्रत किया है, तो आज हम जा रहे हैं गिरी दुर्गा मंदिर। भुवनेश्वर में ये बहुत पुराना दुर्गा मंदिर है और हर षष्ठी में हम यहाँ पर जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो मेरे बेटे ने कहा कि आज इसको ऑटो में जाना है, तो हमने एक ऑटो लिया है। तो हम जा रहे हैं माँ गिरी दुर्गा के मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे बंगाली दुर्गा पूजा पंडाल। तो अभी हम पहुंच गए हैं माँ गिरी दुर्गा के मंदिर। ये जनपथ में है, भुवनेश्वर में जो जनपथ है वहाँ पर माँ का मंदिर है। हर दुर्गा पूजा षष्ठी में हमें यहाँ आना होता है। पता नहीं क्यों यहाँ पर अगर षष्ठी में नहीं आएंगे तो पूजा जैसे बिल्कुल अधूरा रह जाता है, वैसा फील होता है। क्योंकि हम षष्ठी का व्रत करते हैं तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पीठ है, पीठ में भी माँ दुर्गा की पूजा होती है और पंडाल भी है। तो हमने ये सामग्री लिया है जो हमको माँ को चढ़ाना है। इसमें ये चुनरी है और उसमें सिंदूर है, शांखा है और धूप, ये दिया है। जितने सारे भगवान यहाँ पर हैं सबके लिए दिया है और ये मंदिर का प्रसाद है। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में, माँ को ये सब समर्पण करना है। जैसा हमने कहा कि हर दुर्गा पूजा की षष्ठी में मैं यहाँ पर आती हूँ। 10 साल हो गए हैं मैं यहाँ पर षष्ठी में आ रही हूँ। बीच में कोविड की वजह से 2 साल मंदिर में किसी को, भक्त को भी वहाँ पर अलाउ नहीं करते थे, तो वो 2 साल बंद था। अदरवाइज़ हम हर साल दुर्गा पूजा के षष्ठी के दिन माँ गिरी दुर्गा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। जो नवरात्र का व्रत करते हैं उनके लिए आज षष्ठी है। पंडाल दुर्गा पूजा में आज षष्ठी है, लेकिन पीठ में आज सप्तमी है। तो माँ के यहाँ पर सप्तमी की पूजा हुई है। यहाँ पर भी सहस्त्र कुंभाभिषेक पूजा होती है, अर्थात 16 दिन की पूजा होती है। लेकिन यहाँ का जो पंडाल है मंदिर के सामने, ये मंदिर का ही पंडाल है, लेकिन उसमें आज षष्ठी की पूजा है। तो ये है माँ गिरी दुर्गा, अंदर बैठी है माँ, बहुत सुंदर दिखने में है। और यहाँ पर माँ की सप्तमी की पूजा हुई है और यहाँ पर कलश स्थापना की गई है। और साइड में बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं जो लोगों ने दिया है माँ को सप्तमी और अष्टमी की पूजा के लिए। तो ये देखिए, ये है माँ गिरी दुर्गा, बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। ये माँ की मूर्ति है। यहाँ पर घट स्थापन किया गया है। तो लोग यहाँ पर दीपदान करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग दीपदान करने के लिए आते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम षष्ठी का व्रत करते हैं, तो हम हर षष्ठी में यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हम जितने सारे और इस प्रांगण में मंदिर हैं वहाँ पर भी दीपदान करेंगे और उसके बाद हम हर भगवान की छोटी छोटी विजुअल आपको दिखाएंगे। तो सब जगह पर हमने दीपदान कर लिया है। तो ये है मंदिर के प्रांगण में। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा, साथ में सुदर्शन जी और भूदेवी और श्रीदेवी। जब भी जगन्नाथ जी को देखते हैं अजीब सा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि इनको अपने साथ ही अपने घर ले जाएं। इतने प्यारे हैं यहाँ के जगन्नाथ जी, देखिए कितने प्यारे हैं। और साइड में ये सुदर्शन जी हैं और भूदेवी हैं और श्रीदेवी हैं। और जगन्नाथ जी के मंदिर के साइड में ही माँ अष्टलक्ष्मी जी का मंदिर है। तो ये है माँ अष्टलक्ष्मी जी का मंदिर और मंदिर के अंदर माँ अष्टलक्ष्मी हैं। ये माँ के 2 सहचरी हैं। ये देखिए, ये माँ अष्टलक्ष्मी हैं। कुछ समय पहले ये मंदिर खुला था और हमने तिलक लिया, सिंदूर लिया। जो ब्राह्मण है यहाँ पर उनसे तिलक सिंदूर लिया था। तो अभी मंदिर बंद हो चुका है। और साइड में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कौन से, मतलब माँ के कौन से नाम हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो श्री श्री वीर लक्ष्मी, श्री श्री विजय लक्ष्मी, श्री श्री संतान लक्ष्मी, श्री श्री धन लक्ष्मी, श्री श्री गजलक्ष्मी, श्री श्री धान्य लक्ष्मी, श्री श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी और श्री श्री अधिलक्ष्मी। और ये हैं देवी पद्मावती, क्योंकि यहाँ पर तिरुपति बालाजी भी हैं तो यहाँ पर देवी पद्मावती भी हैं। तो पद्मावती जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर ये हैं श्री श्री तिरुपति बालाजी। इनकी भी बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर है। और ये हैं देवी सरस्वती, माँ की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर मूर्ति माँ की यहाँ पर है। सरस्वती पूजा के दिन यहाँ पर विशेष पूजा होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर माँ की पूजा देने के लिए आते हैं। तो ये सरस्वती माँ का मंदिर है। और ये है त्रिनाथ मंदिर, जहाँ पर भगवान नारायण, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर नवग्रह जी की भी मूर्तियाँ पूजा होती हैं। और ये हैं हमारे देवादिदेव महादेव। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ी पूजा होती है। हम भी यहाँ पर एक बार आए थे, जब हम घर नहीं गए थे कोविड की वजह से। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा हुई थी। तो हमने देखा था यहाँ पर कितनी बड़ी पूजा होती है महाशिवरात्रि के दिन। और साथ में शंकर भवानी जी की भी मूर्ति है यहाँ पर। और ये हैं गणपति जी। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर तो विशेष पूजा होती है, लेकिन हर बुधवार के दिन यहाँ पर प्रभु श्री गणेश जी की विशेष पूजा होती है। और यहाँ पर ये एक मुगनी पत्थर की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है।
और ये है माँ का पंडाल। मंदिर के ठीक सामने माँ का पंडाल है। पीठ में आज सप्तमी की पूजा है, लेकिन पंडाल में षष्ठी की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अभी बिल्ववरण होगा, उसकी तैयारियां हो रही है मंदिर में। तो ये मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ। ये है गिरी दुर्गा पूजा समिति का मंडप। मंदिर के अंदर माँ की सप्तमी की पूजा है, यहाँ पर षष्ठी की पूजा है, लेकिन अभी यहाँ पर माँ का रंग रोगन जो है वो समाप्त हो चुका है। अभी बिल्ववरण की जो नीति है उसकी शुरुआत होनी है। मंदिर में 16 दिन की पूजा और पंडाल में 4 दिन की दुर्गा पूजा होती है। यहाँ पर पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है, तो अभी हम जाएंगे कालीबाड़ी पूजा समिति, क्योंकि वो बंगाली पूजा वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर षष्ठी की पुष्पांजलि दिया जाता है, तो हम वहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए जाएंगे। तो ये है कालीबाड़ी समिति। हम आ गए हैं। भुवनेश्वर में जितने सारे बंगाली होते हैं तो यहाँ पर उनका दुर्गा पूजा में बिल्कुल अड्डा होता है, तो यहाँ पर वो आते हैं। यहाँ पर माँ काली पूजा, माँ दुर्गा पूजा, माँ लक्ष्मी पूजा, माँ सरस्वती पूजा, सारे बंगाली पूजा यहाँ पर होते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भजन समारोह हो रहा है और ज़्यादातर बंगाली गाने ही यहाँ पर बजते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 3 दिन हम आएंगे, और क्योंकि नवमी के दिन हमें घर जाना है, क्योंकि हमारे माँ काली की जो मूर्ति का पूजन है वो दशमी के दिन होनी है, तो दशमी के दिन तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी जितने दिन आएंगे हम यहाँ पर आपको यहाँ की झलकियाँ ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है कालीबाड़ी पूजा समिति की दुर्गा माँ की मूर्ति। उड़ीसा में बंगाली जहाँ रहते हैं, या फिर बंगाल को छोड़ के जहाँ पर भी बंगाली रहते हैं, उस समुदाय के जो हमारा समुदाय है वहाँ कालीबाड़ी या फिर दुर्गाबाड़ी होती है, जहाँ पर जितने भी बंगाली पूजा होती है वहाँ पर की जाती है। कालीबाड़ी बहुत सारे उड़ीसा में है। पश्चिम उड़ीसा में कालीबाड़ी है, भुवनेश्वर में कालीबाड़ी है, पुरी में कालीबाड़ी है, क्योंकि जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं उनके लिए ये एक गेट टुगेदर का समय होता है। जितने सारे बंगाली आपस में मिलते जुलते हैं, तो एक अलग सी जगह चाहिए होती है, क्योंकि हमारी जो पूजा पद्धति है वो थोड़ी अलग होती है, तो हमें वो स्पेस चाहिए होता है। इसलिए हमें अलग सी कालीबाड़ी या फिर दुर्गाबाड़ी होती है, जहाँ पर सारे बंगाली लोग यहाँ पर एकजुट होते हैं। तो यहाँ पर बिल्ववरण हुआ है, माँ षष्ठी की यहाँ पर पूजा की गई है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक बेल वृक्ष है, यहाँ पर पूजा की गई है। तो हम यहाँ पर अभी पुष्पांजलि देंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमने षष्ठी का व्रत किया हुआ है। तो षष्ठी की पुष्पांजलि देने के बाद अभी हम घर चले जाएंगे। तो कल जब आएंगे, जो यहाँ पर पूजा होगी, तो हम कल दिखाएंगे आपको। तो अभी यहाँ पर हम पुष्पांजलि दे रहे हैं, षष्ठी की पुष्पांजलि। एक्चुअली हम थोड़ी सी देर में आए, तो हम यहाँ पर अलग से पुष्पांजलि दे रहे हैं। और ये यहाँ कालीबाड़ी के जो पंडित हैं यहाँ पर विश्वरूपदा, तो वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज की षष्ठी की पुष्पांजलि की पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो अभी हम जाएंगे अपने घर। तो कल हम यहाँ पर आएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, जो काकू हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें सुबह बुलाया है, लेकिन सुबह हम नहीं आ सकते क्योंकि घर में हमारी पूजा है। तो हम शाम को यहाँ पर आएंगे। तो 2 दिन में जितना हम दिखा सकते हैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, और दूसरे पंडालों को भी दिखाएंगे। जो उड़िया पंडाल हैं वहाँ पर माँ की कैसी पूजा हो रही है वो भी दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।